नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास बुलेटिन शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में शिक्षा विभाग के उन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस मुद्दों को लेकर पिछले 24 घंटे से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए खबरनवीस शिक्षक और शिक्षा प्रेमी थोड़ा बेचैन है। मुद्दा ट्रांसफर को लेकर भी है, मुद्दा पे फिक्सेशन और बाकी जो चीज़ें हैं उनको लेकर भी है, और मुद्दा शिक्षा विभाग में व्याप्त उस भ्रष्टाचार का भी है जिस भ्रष्टाचार पर अभी तक शिक्षक खुद मुख्य दर्शक बने हुए थे। और अब जब कार्रवाई होनी शुरू हुई है तो बेचैनी बढ़ने लगी है। दरभंगा में 1100 से अधिक प्रधानाचार्य का वेतन रोक दिया गया। बताइए, दुर्गा पूजा में वेतन रोका जाता है, लेकिन रोक दिया गया। कारण क्या है? जो आपको विभाग की तरफ से टैब दिया गया है उस पर जो प्रोसेस करना है वो प्रोसेस आप पूरा नहीं किए हैं। तो विभाग तब यही सब खोजेगा ना। विभाग के पास आमदनी अब क्या है, और विभाग और आप लोग भी उसी तरीके से सवाल है कि पैसा दे के पोस्टिंग करा के आए हैं तो कोई दूहेगा ना। ये इमेज तो बन रहा है ना कि भाई अंडर टेबल ट्रांसफर हो रहा है। अंडर टेबल जिला के स्तर पर भी किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, कहने के लिए जैसो क्या कहते हैं रेंडमाइजेशन हुआ, क्या क्या चॉइस मांगा गया, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन अब तो ये बात सामने आनी शुरू हो गई है कि इसके पीछे एक बड़ा खेल हुआ है, और उस खेल की वजह से ये सारी चीज़ें सामने आया है। पहले तो हम डायरेक्ट सिद्धार्थ जी पर आरोप भी नहीं लगाते थे, तब तो हम पर 7 को केस कर दिए, और हम तो पिछले 15 दिनों से सिद्धार्थ को चार्ज फ्रेम कर रहे हैं कि कैसे ये तबादला हो गया। आप अपने नियम के विपरीत कैसे आपके विभाग में तबादला हो गया है? जवाब देंगे कि तबादला के 25 तारीख को कैसे ही तबादला किए हैं विशेष कारण से। कौन है वो कारण बताएं मिस्टर सिद्धार्थ। अब उसी विशेष कारण में मंत्री भी कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई विभाग के अपर मुख्य सचिव वो भी गंगा स्नान कर लें? तो अपर मुख्य सचिव ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया है ना, उसी प्रक्रिया को अब ठंडे बस्ते पर डाल दिया है। अब आप लोग जैसो समझ जाइए, जो नहीं गए वो फंस गए, और नहीं फंसना चाहते हैं तो जिस टेबल के सहारे अभी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है 14 तक तो हुआ ही है, फिर कुछ धक्का लगाइएगा तो 24 तक बढ़ जाएगा। तो वो अपना कोशिश कीजिए। लेकिन सवाल है कि जब आप जानकारी हमको होगा कि आप जो है सो माल का खेल करके आए हैं जिला में, तो जिला का शिक्षा पदाधिकारी आपको छोड़ेगा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी छोड़ेगा, वो भी तो अपना हिस्सा मारेंगे। सब जगह तो यही खेल हो रहा है। उस खेल में जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, एक एक का हिसाब ले रहा है सब। अब आपको समझ में आ जाएगा कि 1100 हेडमास्टर का वेतन नहीं मिलेगा सितंबर में तो क्या होगा। और विभाग ने चिट्ठी ठोक के लिखा है HRMS और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम तो कह रहे हैं TRE 1 और TRE 2 वाले बाबू, जितने लोग ट्रांसफ़र करा के आए हो, तोरा जो हिसाब लेगा विभाग ना, याद रखोगे कि क्या है। हम बार बार जो पहले से कहते आ रहे थे कि देखिए भाई प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र मत कराओ, और अब अचानक देखिए ना आज के अखबार में भी फर्जी बहाली का मामला खबर छपने लगा है। ये वैसी स्वाभाविक चीज़ नहीं है। इस राजनीति को समझने की जरूरत है। दे देगा यही कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है इसीलिए हम इन लोगों को इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं। क्या कर लीजिएगा भाई, कहाँ जाइएगा? और जब तक चुनाव है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तब तक कुछ रिलीफ अगर मिल गया तो मिल गया। नहीं तो चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी ना, चाहे उसका मुखिया नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, चैन से नहीं रहने देगा आपको। सारा जितना आप लोग खेल खेले हैं ना, एक एक खेल का हिसाब लेगा सरकार, जो नई सरकार आएगी। प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र से लेके जितना फर्जी तरीके से चीज़ों को किए हैं, एक एक हिसाब लेगा। और उस हिसाब के दौरान ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है सो शिक्षकों के साथ खड़े रहेंगे। जितना फर्जी शिक्षक का मास्टरवा सब है, फिर उसी तरीके से हम लोग जो आज भी एगो अभी बेतिया के एगो शिक्षक के बारे में जानकारी मिली है, थोड़ा उसमें होमवर्क ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हेडमास्टर साहब थोड़ा स्टाइल से बतिया रहे थे, तो उनका हिसाब किताब करने के लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना होगा ना। तो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो रहा है, वो भी कहेंगे कि किस तरीके से भाई ये शिक्षा विभाग में हो सकता है
कि 10-10 साल तक जो है सो गायब रही है, जब मन हो आइए ज्वाइन कर लीजिए, और 10 साल के वेतन निकासी के लिए जो है सो क्लेम कर दीजिए। 5 साल ले लीजिए, शिक्षा विभाग का पदाधिकारी 5 साल का हमको दे दीजिए, 2 साल का वेतन दे दीजिए, 8 साल ले लीजिए। अगर ये स्थिति अगर विभाग में चलता हो, जिस विभाग में, उस विभाग को क्या करना है और उस विभाग में जस्टिस क्या होगा? तो या तो उस खेल में शामिल हो जाइए, आप लोगों का राहत उसी में, या तो उस खेल में शामिल हो जाइए जिस तरीके से तबादला हो रहा है, और नहीं तो फिर इस तरीके के जितने तबादले हो रहे हैं कम से कम उसकी जानकारी तो दीजिएगा ना कि तबादला हो रहा है। इस फेर में आप लोग फंसे कि हम भी अंडर टेबल ट्रांसफर करा लेंगे, सारे के सारे शिक्षक इस खेल में फंसे, तो अब फंस गए, तब अब हिसाब तो देना पड़ेगा। और विभाग भी समझ गया है कि जिला में आने के लिए और घर में आने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जिला घर पहुंचकर फिर ड्यूटी में अगर पकड़े गए तो सब वहाँ से जो जिला आए, जिला से जो अपने गांव के आसपास आए, सब हिसाब किताब एक बार में चुकता कर देगा। तो शिक्षा विभाग में यही खेल हो रहा है। अब तबादले की बात जो है सोचना बंद कर दीजिए, हमारी समझ से जो बातें सामने आ रही हैं। वैसे अब 20 तारीख तक थोड़ा उस पर हमारी नज़र है कि 20 तारीख तक हो फुल कुछ ज़िले में सूची निकल जाए। कहाँ गया अब सूत्र के हवाले से खबर चलाने वाला? पूछते नहीं है कि सूत्र क्या हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर होगा जो हम कल भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं कि सेवा निरंतरता और वेतन विसंगति, ये सब जितना कुछ है ना, वो सारी चीज़ों का समाधान चुनाव की घोषणा से पहले हो जाएगा। वो मुख्यमंत्री किसी दिन ट्वीट करके आपको जानकारी दे देंगे कि भाई आपको सेवा निरंतरता किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि वो प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। जो कमेटी है वो कमेटी काफ़ी तेज़ी से काम भी कर रहा है, और वित्त विभाग का मंतव्य भी ले लिया गया। और चीफ सेक्रेटरी और अपर मुख्य सचिव के बीच जो वार्ता हुई है, हमें लगता है कि वो वार्ता भी उसी बात पर फोकस है जिसकी हम चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, कि जो वित्तीय लाभ या सेवा को लेकर लाभ, प्रमोशन को लेकर लाभ, वरीयता को लेकर जो लाभ जो पेच फंसा हुआ है, जिसमें सरकार को ज़्यादा इकोनॉमिक लोड नहीं पड़ेगा, वो सब क्लियर करके घोषणा कर देगा। HM का जो वर्तमान पे स्केल है उसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई स्कूल के नियोजित शिक्षकों का हेडमास्टर साहब से ज़्यादा वेतन है, तो वो सारी बातें हमें लगता है कि कोई ठोस नतीजा आने वाले समय में निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो चीज़ें सामने आई हैं और जिस स्तर पर खेल हुआ है, शिक्षा विभाग समझिए कि आपको सुकून से रहने नहीं देगा। हर पल हर क्षण आपके एक छोटी सी गलती का भी वो इंतजार करेगा, और इंतजार कर रहा है। अब टैब मान लीजिए कि टैब को मध्याह्न भोजन से नहीं जोड़े हैं, बाकी इस शिक्षा कोष में इतना बड़ा अपराध नहीं है कि दुर्गा पूजा के समय में आप उसका सैलरी बंद कर दिए। तो 1100 हेड मास्टर का सैलरी बंद करने का मतलब समझते हैं? हंगामा। और हंगामा मतलब अब विभाग, अब तो बहुत कुछ आपके विभाग का बहुत सारे नीचे स्तर पर किस स्तर पर खेल हो रहा है वो भी हम लोग देखते हैं। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन इतना तय मानिए कि तबादलों को लेकर जो एक उम्मीद की किरण जगी थी, वो किरण अब हमें ओझल होता हुआ दिखाई दे रहा है।